इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हम लोग क्या समझे थे, क्या पढ़े थे कि मेज़रमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, लेंथ क्या होता है। पुराने ज़माने में किस तरह से हम लोग लेंथ को मापते थे, क्या कंपेयर मेज़रमेंट हम लोग को क्या हेल्प करता था कि लेंथ डिस्टेंस ये सब को कंपेयर करने में हेल्प करता था, राइट। और जो हैंड स्पैन या फुट स्पैन वगैरह जो था नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, वो हम लोग का कितना दिक्कत देता था। तो इसीलिए हम लोग के जो साइंटिस्ट हैं, हम लोग वो लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स को मेजर्स का, जैसे कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब का उत्पादन किया है ना। स्केल कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में, ये सब भी हम लोग को पता चला था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंशियंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हैंड स्पैन के बारे में। तो हैंड स्पैन क्या होता है, हैंड स्पैन मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन थंब एंड लिटिल फिंगर। आप लोग अपना पहले थंब निकालो और फिर लिटिल फिंगर निकालो और उसको एक टेबल पर रखो, ठीक है। वही हो गया हैंड स्पैन, ठीक है। उसी को हम लोग ऐसे एक दो करके मापते थे पूरा टेबल को कि कितना हैंड स्पैन है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का फुट स्टेप। तो फुट स्टेप जो होता है वो यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि लंबी दूरी उसकी कितनी है, ये मापने के लिए हम लोग फुट स्टेप किए थे। अब हो गया फिंगर टिप। तो डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप, मतलब कि एल्बो निकालना एक टेबल पे और फिंगर टिप मीन्स की लास्ट उंगली जो है, कानी उंगली का उसका लास्ट, वहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, राइट। फिर है आर्म लेंथ। आर्म मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द शोल्डर टू द टिप ऑफ योर मिडिल फिंगर, मीन्स कि पूरा आर्म लेंथ जो मैंने पिछले रुको एक सेकेंड, हाँ ये देखो आर्म स्पैन जो दिखा रहा ना, वही हो गया तुम्हारा आर्म लेंथ, ठीक है। उसको बोलते हैं मतलब शोल्डर से लेकर मिडिल फिंगर तक कितना डिस्टेंस हुआ, ठीक है। पेस मतलब द डिस्टेंस कवर्ड इन वन फुल स्टेप while walking, usually measure from the heel of one foot to the heel of the same foot on the next step। मतलब कि ये वाला जो पिक्चर सॉरी ये वाला जो पिक्चर है ना, पेस, PACE, पेस, वो जो बता रहा दिखा रहा, देखो एक फुट स्टेप दूसरा फुट स्टेप के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, उसे ही हम लोग पेस कहते हैं, ठीक है। अब हो गया, चलो यहाँ ये इतना सारा हम लोग के पास क्यूबिट हो गया, आर्म लेंथ, पेस, हैंड स्पैन, फुट स्टेप, मीन्स टोटल 5 हम लोग के पास मेथड आ गया ऑफ मेजरमेंट। लेकिन क्या ये 5 मेजरमेंट हम लोग के लिए हेल्पफुल था? नहीं था। क्यों? एक तरह से था लेकिन एक तरह से नहीं था, क्योंकि ये बहुत दिक्कत भी दे रहा था। कभी किसी का तो मेजरमेंट ही दूसरा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, ये सबसे बहुत लोचा होता था, बहुत दिक्कत आता था। तो प्रॉब्लम विद एंशियंट मेथड्स बहुत सारे थे। डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट बॉडी साइजेस, सो मेजरमेंट वेर नॉट द सेम, मतलब कि एकदम भी सेम रहता ही नहीं था किसी का मेजरमेंट। कोई दो तीन का सेम हो गया तो चौथा का अलग हो जा रहा है, क्यों भाई? बॉडी साइज दूसरा होगा, है ना। तो ये बहुत एक मेजर दिक्कत था इस चीज़ को लेकर। तो एक एक्टिविटी है तुम लोग के लिए, मेजर योर डेस्क। अपना जो डेस्क है उसको मेजर करना है हैंड स्पैन से। हैंड स्पैन हम लोग क्या पढ़े थे, थंब से लेकर लिटिल फिंगर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग हैंड स्पैन कहते हैं। उसको तुम लोग मापना अपने बेंच को और कंपेयर करना, क्या तुम्हारी जो फ्रेंड है वो जो मेजर की है या फिर किया है, क्या वो सेम है तुम्हारे हैंड स्पैन से? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आंसर में भी डिफरेंट, मीन्स कि आंसर हमेशा तुम्हारा एक ऊपर नीचे डिफरेंट रहेगा ही रहेगा, किसी का सेम नहीं होता। बॉडी साइज सेम नहीं है तो मेजरमेंट कैसे सेम होगा, राइट। अगर बॉडी साइज सेम है मतलब मेजरमेंट सेम हो सकता है, बट ऐसे नेचुरली ऐसे नहीं है ये पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ मेजरमेंट। तो अभी तक हम लोग जान रहे थे मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट जो है वो हम लोग का हेल्प करता है कंपेयर करने में लेंथ डिस्टेंस ये सब के बीच में, कि कितना मेजर कर रहे हैं हम लोग, कितना मेजर हो रहा है, राइट। मेजरमेंट मीन्स फाइंडिंग लेंथ, डिस्टेंस, हाइट विद स्पीड। हम लोग की मम्मी या पापा हम लोग का हाइट मापते होंगे ना, अभी हम लोग कितने लंबे हुए, एक साल में कितने लंबे हुए, 2 साल में कितने लंबे हुए, तो किस चीज़ से मापते हैं? स्केल है हम लोग का, है ना।
तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग कहना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि मेज़रमेंट जो है हम लोग का लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, हाइट मतलब तुम्हारा जो बॉडी का हाइट है ना, या फिर तुम्हारे बॉडी को छोड़ के कोई भी चीज़ का हाइट कितना लंबा है, वो विद स्पीड कितनी है उसकी, ये सारे चीज़ को मेज़र करने के लिए मेज़रमेंट हेल्प करता है। वी मेज़र लेंथ ऑफ अ टेबल, डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी आर मेजरिंग लाइक, ओके। तो टेबल हम लोग मेज़र करते हैं, उसका टेबल का क्या लेंथ मेज़र करते हैं। फिर प्लेसेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या हम लोग वहाँ पर मेज़र करते हैं, डिस्टेंस मेज़र करते हैं इन बिटवीन दी टू प्लेसेस और थ्री प्लेसेस, राइट। एंड दी इन बिल्डिंग, व्हाट वी मेज़र इन बिल्डिंग, वी मेज़र हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, हाउ लॉन्ग इट इज़, राइट। नेक्स्ट है मेजरिंग टूल्स। हम लोग ये तो पढ़ लिए कि क्या मेज़र करते हैं, किस चीज़ को मेज़र करते हैं, क्या चीज़ को मेज़र करते हैं, राइट। लेकिन हम लोग टूल्स क्या यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, स्केल यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, मीटर स्केल। मीटर स्केल मतलब हम लोग के लिए जो हम लोग कपड़ा मापते हैं ना कि कितना लंबा है, वो सब उसमें मीटर स्केल का काम आता है। मेजरिंग टेप मतलब कि हम लोग अपना शोल्डर या फिर हाथ कितना लंबा है, ये सब में मेजरिंग टेप काम आता है। और अगर हम लोग को कोई चीज़ का, जैसे कि टेबल हो गया या कॉपी का पेज का हो गया, कितना लंबा है, तो उसमें हम लोग स्केल यूज़ करते हैं। ये सारे ही टूल्स होते हैं जिससे हम लोग मेज़र कर लेते हैं। क्या मेज़र करते हैं, लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, वेट, स्पीड, ये सब चीज़ हम लोग मेज़र करते हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मीन्स कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मीन्स कि नॉन स्टैंडर्ड मतलब कि जो साइंटिस्ट लोग नहीं, हम लोग आम आदमी लोग अपने से मेज़र करने के लिए, एक मेज़र करने के लिए तरीका बनाए थे। लाइक क्या क्या, हैंड स्पैन, फिंगर टिप, क्यूबिट, पेस, ठीक है, फुट स्टेप, ये सारा हम लोग यूज़ किए थे। नॉन स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो यूज़ किए थे मेज़र करने के लिए। लेकिन अब हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स आ गया है तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। लाइक क्या क्या, प्लेटफॉर्म बैलेंस सबसे पहला टूल, सेकंड स्प्रिंग बैलेंस, एंड फिर है एनाग्लिव वेइंग स्केल, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बैलेंस स्केल, ये सारे चीज़, एक बड़ा सा स्केल, ये सारे चीज़ जो है वो टूल्स है, नॉ स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो मेज़र करने में हेल्प करती है, ठीक है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन वी यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स। मीन्स कि हम लोग जितना भी कन्फ्यूजन होता था ना वो हैंड स्पेन वगैरह से, तो वो सारी चीज़ को अवॉइड मीन्स कि हटाने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट को लाएं जो कि आज के डेट पे बहुत हम लोग का हेल्प करता है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ भी लाए हैं, जैसे कि मीटर का ऐसा यूनिट हो गया एम, मिलीमीटर का mm, सेंटीमीटर का cm, किलोमीटर का km। बेसिकली द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ मीटर इज m, द फर्स्ट लेटर ऑफ मिलीमीटर इज mm, द सेंटीमीटर का पहला जो वर्ड है c और m, द किलोमीटर का है k और m। तो ऐसे ही उसका ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ हो गया है मीटर, mm, cm एंड km। अगर कोई भी सम्स वगैरह तुम आगे जाके आगे के फर्दर क्लासेस में करोगे तो दी एसआई यूनिट इज़ कंपलसरी, ठीक है। वाई स्टैंडर्ड यूनिट्स, एक्यूरेट मेजरमेंट, सेम एवरीवेयर, इजी कंपैरिजन। मीन्स कि हम लोग क्यों यूज़ करें स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्या हमारा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ख़राब है, नहीं खराब नहीं बोलेंगे, बट हाँ वो हम लोग के लिए हेल्पफुल कहीं ना कहीं नहीं रह पा रहा था, क्योंकि वो हम लोग को एक्यूरेट अमाउंट नहीं बता पा रहा था, कि मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बता पा रहा था कि कितना है। लोग मेज़र तो कर पा रहे थे लेकिन सेम नहीं हो रहा था। तो अब हम लोग जो स्केल या फिर जो कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेट अमाउंट या मेजरमेंट बता रहा है, जो हम लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। हर चीज़ सेम रहेगा, अलग अलग किसी का भी आंसर नहीं आएगा, और कंपैरिजन करने में हम लोग का इजी रहेगा, राइट। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।